माननीय एमडी साहब, नमस्कार। मैं डीसी सिंह, जनरल सेक्रेटरी CWC रिटायर्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सर्व भारत के डेलीगेशन के साथ 3 दिसंबर 2025 को रिटायर्ड लोगों की समस्या लेकर आपके समक्ष आ रहा हूं। हमारे बीच वे लोग हैं जिन्होंने इस संस्थान में अपने जीवन के 35 से 40 वर्ष पूरे समर्पण, ईमानदारी और मेहनत के साथ दिए। हमने अपने पसीने की हर बूंद से इस संस्था को खड़ा किया है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें अपने वाजिब अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जो हमारे मानवाधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और न्याय के अंतर्गत मिलना चाहिए। हम सब लगातार उत्पीड़न, उदासीनता और असमान व्यवहार का सामना कर रहे हैं। इसी पीड़ा और उम्मीद के साथ CWC रिटायर्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का सर्व भारत प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने के लिए 3 दिसंबर 2025 को प्रातः 9 बजे वे हाउसिंग भवन, हौस खास, नई दिल्ली आ रहा है। माननीय एमडी साहब, हमने अपने सभी मुद्दे आपको पहले ही ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिए हैं। हमें विश्वास है कि आपने उनका संज्ञान लिया होगा और उन पर विचार कर रहे होंगे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें चर्चा के लिए कुछ समय दें, चाहे वह CW कॉन्फ्रेंस रूम में हो या वेयरहाउसिंग भवन के परिसर में किसी स्थल पर, ताकि इन समस्याओं का वास्तविक समाधान निकले और मिनट्स ऑफ मीटिंग में उसका आश्वासन दर्ज हो। माननीय एमडी साहब, किसी भी संस्था की साख और सफलता उसके कर्मचारियों की निष्ठा और श्रम से बनती है। आज CWC जिस ऊंचाई पर खड़ा है, जहां अरबों का लाभ, आधुनिक वेयरहाउस और सशक्त वित्तीय स्थिति है, ये सब तरक्की उन्हीं रिटायर्ड कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जो आज रिटायर होकर संघर्ष कर रहे हैं। हम किसी टकराव की भावना से नहीं, बल्कि न्याय और मानवता की अपेक्षा से आपके पास आए हैं। मैं आपके समक्ष प्रमुख समस्याएं संक्षेप में रखना चाहता हूं। पहला मांग, मेडिकल सुविधा। नियमित कर्मचारियों को आज लाखों रुपए वेतन और असीमित पर्क्स, मेडिकल लाभ मिल रहे हैं, जबकि रिटायर्ड कर्मचारी जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, उनके लिए OPD लिमिट बहुत कम है। हम मांग करते हैं कि इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाए। और दूसरा मांग चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम EBT या CSR फंड से दिया जाए, क्योंकि रेगुलर कर्मचारियों को लाखों रुपए वेतन और असीमित अनेक सुविधाएं पहले से ही मिल रही हैं। ट्रस्ट एक्ट 1880 और इनकम टैक्स एक्ट 2015 के नियम के आधार पर भी रेगुलर कर्मचारी बेनिफिशियरी लिस्ट के पैरामीटर में नहीं आते हैं, और रिटायर्ड कर्मचारी ही असली बेनिफिशियरी मानक के अंदर आते हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों के सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और मानवाधिकार की दृष्टिकोण से भी CWC मैनेजमेंट का दायित्व बनता है। तीसरा मांग, EPF सरप्लस राशि। वर्ष 1996 से 2010 के बीच लगभग 40 करोड़ रुपए का EPF सरप्लस फंड सस्पेंस अकाउंट में रखा गया है, जो ब्याज सहित आज लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए बन चुका है। ये कर्मचारियों की मेहनत की कमाई है। हम ये धन 15 दिन के अंदर ब्याज सहित लौटाने की मांग करते हैं। चतुर्थ मांग, EBT ट्रस्ट का दुरुपयोग। जो ट्रस्ट रिटायर्ड कर्मियों के हित के लिए बने थे, उन्हीं का लाभ नियमित व उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मनमाने ढंग से दिया जा रहा है। वर्ष 2021 और 2022 में 7.80 करोड़ रुपए बिना चयन पैमाने के वितरित किए गए। इस वित्तीय अनियमितता और 2024 के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 80% वृद्धि की CBI जांच होनी चाहिए। PRMB प्रीमियम में 80% बढ़ोतरी और EBT ट्रस्ट फंड में 7.8 करोड़ का अनियमित विधि विरुद्ध बांटने के मामले की, जो कि एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की तरह घूमकर यूनियन एवं अधिकारियों के पास कट मनी की तरह वापस आता है। इन सब की CBI जांच जरूरी है। न्याय और पारदर्शिता ही विश्वास की नींव है। पांचवी मांग, करोड़ PRMB ट्रस्ट में कब जमा किया गया है, रिटायर्ड कर्मचारियों को 15 दिन के अंदर अवगत कराए। छठवां मांग, PRMB ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व। PRMB ट्रस्ट में
यूनियन लीडर के नामित व्यक्ति के स्थान पर रिटायर्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के नामित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। 2024 की तरह सांठगांठ करते हुए अनियमितता के साथ 80% प्रीमियम बढ़ाने की धांधली दोबारा न हो, ट्रस्ट का दुरुपयोग न हो। 7वां मांग, पेंशन और वित्तीय राहत। आज भी CWC के रिटायर्ड कर्मियों को ऑप्स, NPS या UPS में से कोई स्कीम नहीं दी गई है। 8वां मांग, ग्रेच्युटी की सीमा 2016 से 20 लाख रुपए तय करे, जैसा कि अन्य PSU ने किया है। 9वीं मांग, निदेशक कार्मिक ने The 11th of March 2025 12 मार्च 2025 को एक मीटिंग में लिखित स्वीकार किया है कि हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस के स्थापना विभाग के अधिकारियों को CWC के रूल्स, रेगुलेशन, नियमों की जानकारी नहीं है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को परेशान किया जाता है। ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए और रिटायर्ड स्टाफ के मामलों को संवेदनशीलता से सुलझाया जाए। 10वां मांग, बकाया भुगतान। सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों के OPD क्लेम महीनों से अटके हैं। इन्हें तत्काल 15 दिन के भीतर भुगतान किया जाए। 11वीं मांग, रिटायरमेंट के बाद जिन कर्मचारियों को EBT फंड से 60,000 रुपए नहीं दिया गया है, उन्हें तुरंत भुगतान किया जाए। 12वीं मांग, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिविंग सर्टिफिकेट के लिए फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप सिस्टम लागू किया जाए ताकि बुजुर्गों को, महिलाओं को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। 13वीं मांग, जब डिप्यूटेशन स्टाफ को एक इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, जबकि EBT ट्रस्ट के अनुसार डेप्यूटेशन कर्मचारी CWC का कर्मचारी नहीं माना गया है। इस नियम से आपसे अनुरोध है कि 35 वर्ष सेवा कर चुके सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को भी समान रूप से एक इंक्रीमेंट का वित्तीय लाभ लगभग 1 लाख रुपए सबको दिया जाए। 14वां मांग, 2004 कोर्ट केस में हाई कोर्ट लखनऊ ने CWC द्वारा दिए गए पेंशन ड्राफ्ट 1996 के आधार पर ओल्ड स्कीम से पेंशन 3 महीने के अंदर देने का आदेश दिया था। उस समय CWC के अधिकारियों ने ना तो उक्त ड्राफ्ट में 40 करोड़ रुपए EPF में सरप्लस होने का सत्यता हाई कोर्ट को नहीं बताया कि पेंशन फंड में सरकार से ड्राफ्ट अनुसार 10 करोड़ लोन नहीं लेना होगा, क्योंकि जो कर्मचारियों के EPF का सरप्लस करोड़ों रुपए जमा है। वही बात 2007 में कंटेम्प्ट कोर्ट केस में भी CWC ने हाई कोर्ट को नहीं बताया, बल्कि कोर्ट को गुमराह करने के लिए यूनियन लीडर से नए पेंशन ड्राफ्ट स्वीकृत करा लेने का और उसको लागू करने का एफिडेविट दिया और कंटेम्प्ट कोर्ट केस में यूनियन लीडर के साथ सांठगांठ करते हुए CWC मैनेजमेंट को बचाने का कार्य किया गया, जिससे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के हाई कोर्ट के आदेश से बचाव किया गया। बाद में CWC ने 2013 में उस यूनियन लीडर के स्वीकृति से किए गए पेंशन स्कीम को रेगुलर कर्मचारियों पर 1 जनवरी 2007 से 40 करोड़ रुपए EPF फंड में सरप्लस जमा रहते हुए भी उन्हीं कर्मचारियों से दोबारा EPF फंड वसूल करते हुए ऑब्लिगेटरी लागू किया। कर्मचारियों का 40 करोड़ रुपए सरप्लस होने के बावजूद CWC द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करने के लिए यूनियन लीडर के साथ क्या डील हुआ था, उसकी जांच PRMB में प्रीमियम 80% बढ़ाने, EBT से 7.80 करोड़ रुपए बांटने के केस के साथ CBI जांच में देने का आदेश जारी होना चाहिए। 15वां मांग, कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा ईमेल या डाक से किए गए शिकायत, समस्या, प्रतिवेदन जो निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में वर्षों से लंबित है, उन सभी शिकायतों का 15 दिन में निपटारा हो। 16वीं मांग, अन्यायग्रस्त कर्मचारियों के लिए न्याय। जिन कर्मचारियों को स्टोरेज लॉस के झूठे केसों में फंसाकर या रिकॉर्ड्स में हेराफेरी कर यूनियन के सांठगांठ से मनमाने तरीके से पेनल्टी दी गई है, उनके सभी केस का तुलनात्मक तरीके से जैसे यूनियन के लोगों को पेनल्टी दिया गया है, उसी अनुपात में एक समान निर्णय अपनाते हुए उन्हें
न्याय और मुआवजा दिलाया जाए। सभी केसों में यूनियन के सांठगांठ से कर्मचारियों को पेनल्टी देने के तरीके की समीक्षा होनी चाहिए। 17वीं मांग, सम्मान और भागीदारी। हर वर्ष निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में रिटायरीज मीट आयोजित की जाए और एक रिटायर्ड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो, जिसमें प्रबंधन, एसोसिएशन और यूनियन सभी के प्रतिनिधि शामिल हों। इससे नीति निर्माण में रिटायर्ड कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। माननीय एमडी साहब, हमारी ये मांगें न राजनीतिक हैं, न तार्किक, ये केवल न्याय, संवेदना और समानता की मांगें हैं। हमने अपने जीवन के सबसे मूल्यवान साल इस संस्था की सेवा में लगाए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान हो और रिटायर्ड कर्मचारियों को वो अधिकार और सम्मान मिले जिसके वे पात्र हैं। हमें अपेक्षा है कि आपके नेतृत्व में इन मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे और 3 दिसंबर 2025 को हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श कर इन समस्याओं का ठोस समाधान निकलेगा। हम आपकी न्यायप्रियता और संवेदनशीलता पर विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। CWC रिटायर्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन, लखनऊ जिंदाबाद। माननीय